प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। साहिब कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। परमात्मा के घर पे कौन जाता है? केवल वो जा सकता है जो कि परमात्मा का ही होना चाहता है। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ धरी, सो बैठे घर माही। ये अन्य श्रीवाणी है साहिब की। आगे कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। कहते हैं, इस दुनिया में आके क्या क्या नहीं किया ए मानव तूने। समझा रहे हैं क्या क्या नहीं किया हमने। कोई काम ऐसा छोड़ा है कि जो ना किया हो। केवल एक प्रभु प्राप्ति करने के सिवाय बाकी कोई काम ऐसा नहीं होगा जगत का जो हमने ना किया हो। हमने किया है, रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल है और कोड़ी बदले जाए। हम सब ने यही किया है इस दुनिया में आकर। किया है ना। और फिर क्या किया? सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। कहते हैं, सतगुरु का संग किया नहीं, सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में कभी गया नहीं, और सिर पर क्या धर लिया? पाहन का बोझ है, पत्थर जैसा भारी बोझ। पाहन का मतलब होता है पत्थर, पहाड़। कहते हैं पत्थर जैसा, पहाड़ जैसा बोझ रख लिया। पत्थर और पहाड़ जैसा बोझ क्या है? कर्मों का बोझ है, जिसको कहा गया है कर्म पहाड़ ये नहीं कटे, काट ही सके कोई संत, ज्ञान छेनी से काट ये यही गुरु का मंत्र। ये कर्म नहीं करता ऐसे। और ये बनाया कैसे है? कर्मों में पढ़ पढ़ के ही बनाया है, मेरा मेरी तेरा तेरी कर करके। बस मेरा मेरी करते करते बिता दिए सारी उमरिया इसी से ही। कि मानव जन्म दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का अब डार दे और मन का ले फेर। कहते हैं, परली पार मीता खड़िया। मीता कौन है यहां पर? कहते हैं, इस दुनिया से परे वो परमात्मा कहीं खड़ा है, जो तुझको देखता है तो उसको देख ले। दरियाए इश्क लहर में गोता लगा के देख, खुद को मिटा के देख। कहते हैं, पहली बात तो ये, इतना बोझ लाद लिया ना, अब आगे कोई नहीं छुड़ाने वाला आएगा। आगे तो यमदूतों की मार पड़ेगी। और परली पार, इस तन से जब परे जाकर देखोगे तो वो मीत खड़ा मिलेगा, और उसको मिलने के लिए तो जरा भी ध्यान ही नहीं सीखा, ध्यान ही नहीं धरा। उसे मिलने का ध्यान न धरिया, और कहाँ बैठ गया? टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। टूटी नाव में सफर करना आसान होता है? अरे नाव में एक छेद हो जाए उसी में सफर करना मुश्किल होता है, और नाव टूटी टूटी हो तो सफर ही नहीं होगा, यात्रा ही नहीं पूरी होगी। टूटी नाव क्यों कहा गया है? क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा संसार में ही गमन करते हैं, और ये संसार सागर का पानी हमारी नाव के अंदर भी आ गया है और बाहर भी है, इसीलिए हमारी नाव टूटी हुई कही गई है। देख लो ना, हमारी ये नाव है, तन की नाव बनानी है ना,
इस नाव में कितने छेद हैं, है ना। और इससे सारा संसार अंदर भरता जाता है, भरता जाता है। संसार सागर का पानी भर गया ना अंदर। अब बाहर नहीं निकालोगे तो, रिश्ते नहीं होगे तो डूब जाएगी ये नाव तो एक दिन पानी में ही। और हाँ, आप जो बैठे हो ना इस नाव के खेवनहार, वो भी यहीं डूब जाओगे, यहीं डूब जाओगे ना। और इससे पहले कि ये नाव डूबे और आप अपनी नदी को क्रॉस कर लो तो फिर फिर बचने के चांस हैं। क्यों कहा जाता है मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। समझे, किनारे पर पहुंचकर भी बहुत से जन डूब जाते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहा। ये इस बात से लागू है अध्यात्म पे कि भक्ति जानने के बाद भी भक्ति नहीं कर पाते और किनारे पर आते आते बीच में ही डूब जाते हैं। कि पानी तो निकाल चुका था, काफी कम था, नो कम है तो पानी, फिर भी डूब गई। वो इसी वजह से डूबती है क्योंकि हम किनारे पर पहुंच नहीं पाते। और साहिब कहते हैं फिर एक दिन तो गोता ही खाएगा, फिर तो डूबता ही फिरेगा, गाफिल गोता खाएगा। कबीरा यह संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग मत भूल। जिनके नौबत बाजती लक्षर चढ़े अघोर, नितानंद वे चले गए 4 दिनों का शोर। कबीरा सपने रैन के उगड़ी आए नैन, जीव पड़ा बहु लूट में जाको लेन ना देन। ये सब दोहे जो आपको बोल के सुनाए जा रहे हैं ना, ये सब इन्हीं पर ही प्रेक्षित हैं। आपको ये सरलता से समझ में भी आ रहे होंगे, अब अलग से खोल के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको। कबीर हरि की भक्ति करी, तज विषय रस चोच। कबीर हरि की भक्ति करी, तजी विषय रस चोच। बार बार नहीं पाइए मानव तन की मौज। बार बार नहीं पाइए मानव तन की मौज। रस चोंच का मतलब होता है कि संसार के विषय वासनाओं का आनंद में जो हम फंसे पड़े हैं ना, उसके बारे में कहा गया। कबीर यह तन जात है, सके तो ठहर लाई। कबीर यह तन जात है, सके तो ठहर लाई। के सेवा कर साधु की, या के गोविंद गुण गाई। या तो सेवा कर ले संतों की जाके, वो तुझे पता बता देंगे, और नहीं तो परमात्मा के भक्ति कर, गुणगान गा। कि यह तन कच्चा कुंभ है, चोट चहे दिस खाई। यह तन कच्चा कुंभ है, चोट चहे दिस खाई। एक राम की नाव बिना, जित तित पर से जाई। एक ना राम की नाव बिना, जित तित पर से जाई। क्या मतलब है इसका? कि ये जो हमारा तन है ना, ये कच्चा कुंभ है और ये हर समय चोटें खा रहा है संसार की। अगर इससे बचना है तो परमात्मा रूपी नौका में बैठ जाओ, नहीं तो जहां भी जाओगे संसार के नाना प्रकार के कष्टों को ही भोगना पड़ेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। कबीर हद के जीव सू, हित करी मुख ना बोल। कबीर हद के जीव सू, हित करी मुख ना बोल। जे लागे बेहद सू, ताही सु अंतर खोल। जे लागे बेहद सू, ताही कु अंतर खोल। कबीर साहिब जी कहते हैं जो हद में रहना चाहते हैं ना, हद का मतलब क्या है, जो इस संसार सागर में ही रहना चाहते हैं ना, उनको इसी में पड़ा रहने दे। उनसे तो मुख से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है उनको कोई भेद। और जिसको आस है ना बेहद की, जो परमात्मा से, जो अनंत से मिलना चाहता है, जो उस परमात्मा का हो जाना चाहता है, कहते हैं उसके आगे अंतर के पट खोल, उसको बता भेद अगर बताना है तो। उनको क्या ही बताना जिसने जान के और भूल जाना है। हाँ होता है, करते हैं, सभी एक जैसी बात बताते हैं, सभी सत्संग बढ़िया होते हैं। अरे भेद जानने की बात है, सत्य का संग असलियत में करने की बात है। सत्संग नहीं होते बाकी। सत्य का संग तो केवल भेदी संतों के संग से ही मिलता है, जिसको सत्संग कहा जाता है। बाकी सब सत्संग नहीं होते। अपने आप से ही पूछ के देख लो, कितनों में किससे कहानी आती है, कितनों में
क्या चीजें बताई जाती है और क्या चीजें नहीं बताई जाती, किस सत्संग में आपको भेद खोल के समझाया जाता है, आप पे ही समझ में आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन तो करना सीखी जो लो। जब स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जाते हो ना, 10 स्कूल देख के आते हो कि हाँ इसमें पढ़ाई कैसे होती है, इसमें पढ़ाई कैसे होती है। 50 तो पड़ोसियों से पूछते हो आपके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल कैसा है, फलां मैडम ठीक है उसमें, फलां टीचर ठीक है, फलां में स्कूल में पढ़ाई बढ़िया होती है, कदे हम पैसा भी लगाओ हमारा बालक भी जावर कुछ आवे ही नहीं। ये तो संसार के लिए इतना जब करके आते हो, प्रभु भक्ति किसी मर्जी को गुरु बना के थोड़ी ना मिल जाएगी, वहां कोई पूछताछ नहीं है। बस ये एक बात सुन रखी है, गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, किसी को मर्जी को गुरु बना लो, बस चल जाएगा काम। ऐसे भवसागर से पार नहीं हुआ जाता। हाँ माना, पहली दूसरी 10वीं तक किसी भी स्कूल में कर लोगे, फिर क्या है आगे, तो 11वीं 12वीं में क्या होना है, कॉलेज डिसाइड होना है, बड़ी बढ़िया स्कूल में एडमिशन होना चाहिए बच्चों का। फिर कॉलेज से आगे पीएचडी में एडमिशन होना है जी, वो तो और भी बढ़िया में होनी चाहिए, गवर्नमेंट पीसा देगी फिर पीएचडी पूरी पास होते ही, है ना, घर बैठे की ठाट हो जाएगी फिर तुम्हारी। तो घर बैठे का परमात्मा तोड़ना हो जाएगा ऐसे, जब तक संतों की शरण में नहीं जाएंगे। इतने तक तो कितने ही गुरु बनाओ, साहिब कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा, कोई डर नहीं है। दत्तात्रेय जो थे ना, उन्होंने तो 24 गुरु बनाए थे, बोलो 24 गुरु बनाए थे। हम हमारे बस की एक गुरु बना के एक को निभाना नहीं है, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे, 24 के 24 निभाए थे। आगे कहते हैं साहिब, कहते हैं इस टूटी नाव पर बैठा रहेगा ना तो गोता पक्का खाएगा, और बचना है तो क्या करना है। साहिब कबीर कहीं समझाई, अंत काल तेरो कौन सहाय। कहते हैं सच्चा सतपुरुष, सच्चा सतगुरु ही तेरा अंत काल में सहाय हो सकता था, जो नाम रूपी नौका में चढ़ जाता है वो ही इस वैतरणी नदी को पार कर सकता है, नहीं तो कोई सहाय नहीं है यहाँ पर। सोचो ना कि संसार में जितने भी कितने अच्छे रिश्ते बना लो, कितने बुरे रिश्ते बना लो, ये तो सब छूट जाएंगे। कहाँ तक साथ जाएंगे, बस शमशान तक साथ जाते हैं। चाहे कोई कितना भी खास हो, कितना भी प्यारा हो, चाहे किसी को अपनी त्रिया से पूरा नहीं हो ना, दिन रात अपनी त्रिया पे लटापीन घूमता हो, वो भी, वो त्रिया भी शमशान तक भी नहीं जाती, नहीं पता हो तो। वो तो घर की चौखट पे ही आपका साथ छोड़ देती है जब आपकी यात्रा चलती है आगे की। कितना खोल के संतों ने बता रखा है, और फिर भी हम केवल मात्र संसार ढोते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। सही मायने में हमारा असली खेवनहार, जिंदा गुरु, एकाया गुरु, विदेही गुरु, शब्द स्वरूपी राम, वो हमारा असली गुरु होता है और असली खेवनहार होता है, और वो हमें केवल शब्द भेदी गुरु ही उसका पता बताते हैं। जब तक उसका आता पता ठोर ठिकाना नहीं मिलता, तब तक सुरती ठोर पे नहीं पहुंच सकती, अपने निज घर नहीं पहुंच सकती। तब तक वो आवागमन में ऐसे ही भटकती रहेगी और यमदूतों के हाथ चढ़ती रहेगी। कहते हैं चला अकेला संग न कोई, किया अपना पाएगा, कि अंत समय तक जो आपने किया है ना जीवन पर्यंत वही मिलेगा। यही बात श्री कृष्ण जी ने भी कह रखी है, जीवन पर्यंत हे अर्जुन, जो मुख्य कर्म किया है ना तूने, आखिरी में क्या मिलेगा, वही मिलेगा। अगर बचना चाहते हो तो भक्ति करो, भक्ति। और भक्ति ऐसे ही नहीं होती, जान कर। जैसे संसार की कमाई भी ऐसे ही नहीं करने लग गए, संसार की कमाई करने के लिए भी पहले उसकी जानकारी हासिल की, फिर की है। बिल्कुल वैसे ही प्रभु भक्ति भी जान कर की जाती है, अज्ञानतावश नहीं होती। इसीलिए ही साहिब ने और सभी संतों ने गुरुओं का महत्व बताया है। कौन हुआ इस दुनिया में, देखो कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, भजन सुन भी रखा होगा आपने।
कि उन्होंने तो गुरु कीन, उन्होंने भी गुरु धारण किए हैं। ये भजन है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। उसमें आता है ये अंतरा एक, उसमें कहा जाता है राम कृष्ण से को बड़ा है, उन्हें तो गुरु कीन। उन दोनों ने भी, संसार में देख लो आप, राम या कृष्ण, इन्हीं की महिमा सुनते हो और परमात्मा तुल्य मानते हो, पूजते हो, परमात्मा ही हैं वो हमारे लिए, बोलते भी हैं लोग। उन्होंने भी जब गुरु की महिमा गाई है, तो हमारी तो औकात ही क्या है। जिन्हें परमात्मा कहते हो परमात्मा की भी नहीं मानते, तो फिर आम बंदे की, आम इंसान की क्या ही मान लोगे। तो भला इसी में है कि हम प्रभु भक्ति जानकर करें, और प्रभु भक्ति को जानने के बाद समय भी दें, ताकि करनी भी हम कर सकें। करनी नहीं करोगे, कथनी कथनी में रहोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। साहिब कहते हैं, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करोगे तो विष से अमृत होए। नहीं तो विष ही रह जाएगा। फिर मत कहना कि संतों ने पहले समझाया नहीं था। स्कूल में एडमिशन ले लिया तो कोई टीचर पास नहीं कर सकती जब तक पढ़ाई नहीं करोगे। परीक्षा तो किसको देनी पड़ेगी? विद्यार्थी को ही देनी पड़ेगी, परीक्षार्थी को ही देनी पड़ेगी। अगर परीक्षा नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना काम आया है, कितना नहीं आया। ऐसे ही संसार में भी परीक्षाएं होती हैं, प्रभु भक्तों की तो बहुत ज्यादा ही होती हैं। अगर उन परीक्षाओं में पास हो गए तो परमात्मा निकट ही फील होता है, और नहीं हुए तो संसार की उधेड़ बुन में ही जीवात्मा फंस के यहीं मर जाती है, खप जाती है। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।